जादुई पतीला। मुंगेरी लाल नाम का एक हलवाई था जो एक सेठ के यहाँ उनकी मिठाई की दुकान पर काम करता था। वो हर दिन उनकी दुकान पर अलग अलग तरह की मिठाइयाँ बनाता था। सारा दिन गर्म तेल की कढ़ाई के सामने काम कर करके वो बहुत थक जाता था। वो इस काम से ज्यादा कमा नहीं पाता था। सेठ के यहाँ से उसे एक वक्त का खाना तो मिल जाता था, लेकिन रात में उसे अक्सर भूखा ही सोना पड़ता था। अपनी गरीबी से परेशान मुंगेरी लाल कभी कभी अमीर होने के सपने भी देखता था। समय के साथ उसकी अमीर बनने की इच्छा बढ़ती गई। रात दिन बस वो अमीर होने के बारे में ही सोचता रहता था। काम के बीच में भी वो अपने सपनों में खो जाता था। इसका असर उसके काम पे पड़ने लगा था। कभी जलेबी जल जाती तो कभी बर्फी में चीनी ज्यादा हो जाती, कभी दूध उबल के बह जाता तो कभी चाशनी पतली हो जाती। सेठ उसकी इस आदत से बहुत तंग हो चुके थे। एक दिन तो हद ही हो गई। सपनों में खोया मुंगेरी लाल घी में गुजिया डालने की बजाय उसमें बनी बनाई बर्फी डाल रहा था। सेठ ने देखा तो उसके गुस्से का ठिकाना ना रहा। मुंगेरी लाल, ये क्या कर रहे हो तुम? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अरे गुजिया तलनी है, बर्फी नहीं। ए भगवान, ये तो एक दिन मेरा दिवाला निकाल देगा। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त काम से निकालता हूँ। निकल जाओ यहाँ से और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। निकल जाओ। माफ करिए सेठ जी, माफ करिए। मैं वो जरा खो गया था। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी सेठ जी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं तंग आ गया हूँ तुमसे। अरे नहीं 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 सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए सेठ जी। मुझे काम से मत निकालिए। मैं भूखा मर जाऊंगा सेठ जी। मुझे कोई और काम दे दीजिए सेठ जी, लेकिन काम से मत निकालिए सेठ जी। एक मौका और। ये सुनकर सेठ ने उसे एक आखिरी मौका देने का फैसला किया। ठीक है, ये आखिरी मौका होगा मुंगेरी लाल, लेकिन तुम अब मिठाइयाँ नहीं बनाओगे। तुम्हें अब से बर्तन धोने का काम करना होगा। मैं अब तुम्हारे साथ कोई जोखिम नहीं उठा सकता हूँ। उस दिन से मुंगेरी लाल को बड़े बड़े बर्तन साफ करने के काम पे लगा दिया गया। हर दिन उसे बहुत सारे बर्तन साफ करने पड़ते थे। उसके सपने देखने की आदत कुछ कम हो गई थी, लेकिन वो अब भी कभी कभी अमीर बनने का सोचता रहता था। मुंगेरी लाल एक दिन अपना सारा काम खत्म करके अपने घर जाने को तैयार हो गया था। उसने साफ किए हुए बर्तन उनकी जगह पे रख दिए। बाकी के लोग भी अपना काम खत्म करके जा चुके थे। अचानक मुंगेरी लाल ने देखा कि नल के पास एक बड़ा सा पीतल का पतीला रखा हुआ था। अरे, ये पतीला यहाँ कैसे आया? मैंने तो अभी सारे बर्तन उनकी जगह पर रख दिए थे। उफ, शायद मैं फिर से सपना देखने लगा हूँ। उसने पतीले को बाकी बर्तनों के साथ रख दिया। वो जाने के लिए मुड़ा तो देखा कि पतीला फिर वहाँ आ गया। ये सोचकर कि वो दोबारा सपना देख रहा है, उसने दोबारा वो पतीला बाकी बर्तनों के साथ रख दिया, लेकिन पतीला फिर से वापस उसी जगह पे आ गया। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था। उसने खुद को सपने से जगाने के लिए 2-3 थप्पड़ मारे। अपने थप्पड़ की मार पड़ी तो उसे समझ आया कि वो कोई सपना नहीं देख रहा था। वो पतीला बार बार उसी जगह पे अपने आप उपस्थित हो रहा था। अरे, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन ये पतीला बार बार यहाँ कैसे आ रहा है? क्या इसमें कोई भूत है या ये कोई जादू है? मुझे लगता है ये जादू का पतीला है। मैं इसे घर ले जाता हूँ। उसने किसी तरह वो बड़ा पतीला अपने सर पे रखा और उसे अपने घर ले गया। पतीला बहुत भारी था। घर पहुँचते पहुँचते उसकी हालत पतली हो गई थी। वो बुरी तरह थक गया था। उसने पतीले को घर के कोने में रखा और कपड़े बदलने लगा। मुंगेरी लाल को बहुत नींद आ रही थी। जल्दी जल्दी उसने अपनी शर्ट उस पतीले में डाल दी। मुंगेरी लाल अपनी चारपाई पे लेट गया और उसे तुरंत नींद आ गई। अगली सुबह मुंगेरी लाल की आँख खुली तो उसने देखा कि वो पतीला कई सारी शर्ट से भरा हुआ था। वो जो देख रहा था उसे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो समझ गया था कि वो एक जादुई पतीला था। ये कैसे हो सकता है? ये सच में जादुई पतीला ही लगता है। कहीं मैं फिर से सपना तो नहीं देख रहा हूँ। मुझे इसका परीक्षण करना होगा। उसने एक बार पूरे होश हवास में उसका परीक्षण करने का सोचा। मुंगेरी लाल ने उस पतीले में अपना रुमाल डाला। वो इंतजार करने लगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने कुछ देर और इंतजार किया और फिर निराश होकर काम पे जाने के लिए तैयार होने लगा।
अरे कुछ नहीं होगा, मुझे काम पर जाना चाहिए। ये पतीला बेकार है, और अगर मैं समय पे काम पे नहीं पहुंचा तो सेठ जी मुझे बेकार बना देंगे, सच में। हाँ। तैयार होते होते 1 घंटा निकल गया। जैसे ही 1 घंटा खत्म हुआ, वो पतीला कई सारे रुमालों से भरने लगा। मुंगेरी लाल इस नजारे को आंख फाड़ कर देख रहा था। ये सब देखकर मुंगेरी लाल बहुत खुश हुआ। वो खुशी से नाचने लगा। उसकी समझ में आ गया था कि वो अब गरीब नहीं रहेगा। वाह वाह भगवान वाह, तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली। ये पतीला मुझे देकर तुमने मेरी सारी चिंता मिटा दी। अब मैं अमीर हो सकता हूँ, बहुत अमीर। उस दिन वो काम पे नहीं गया। उसे भूख लग रही थी, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। उसने पतीले का इस्तेमाल करने की सोची, लेकिन पतीले से कुछ पाने के लिए पहले उसमें कुछ डालना भी होगा। उसने पतीले में चावल का एक दाना डाला और घंटे भर में पतीला चावल से भर गया। उसने सारा चावल एक बोरे में भर दिया। इसी तरह उसने दाल, बेसन और कुछ और मसाले पतीले में डाल दिए। उसने ये सारा सामान अलग अलग बोरों में भर दिया। उस दिन उसने पेट भर के स्वादिष्ट खाना बनाया और खाया। कुछ ही दिनों में उसने अपना सारा घर धान, मसालों और कई सारी चीजों से भर लिया। उन्हें बेचकर उसने काफी पैसे कमाए। अब उसे सेठ के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं थी। अब उसके खुद के पास एक नौकर सुबह और शाम खाना बनाने आता था। कुछ ही दिन में उसने बड़ा घर बना लिया और अब वह आराम से रहने लगा। कुछ महीने बीत गए। वो धान और अनाज बेचकर अपना जीवन चला रहा था। जल्दी ही वो इस काम से भी ऊब गया। एक दिन उसने सोचा, जब मैं इस पतीले में एक सिक्का डालकर कई सिक्के पा सकता हूँ तो मुझे कुछ करने की क्या जरूरत। मैं बस अपने खाने भर का सामान ले लिया करूँगा और पतीले से पैसे कमाता रहूँगा। ये सोचकर उसने पतीले में एक सिक्का डाला और 1 घंटे में वो पतीला 100 सिक्कों से भर गया। उसने वो सिक्के निकाले और दोबारा एक सिक्का डाला। पतीला फिर 100 सिक्कों से भर गया। वो इसी तरह सिक्के डालता गया और जल्दी ही उसके घर का एक हिस्सा सिक्कों से भर गया। वो इन सिक्कों को देखकर खुशी से नाचने लगा। वो अपनी खुशी में इतना खो गया कि नाचते नाचते वो खुद पतीले के अंदर गिर गया। और फिर एक अचंभा हुआ। वहाँ उस घर में अब 100 मुंगेरी लाल थे। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर अचानक एक मुंगेरी लाल की नजर सिक्कों के ढेर पे पड़ी। अरे वाह 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 वाह, इतने इतने सारे सिक्के, ये सब मेरे हैं। हाँ? उसकी बात सुनकर सभी मुंगेरी लाल उस सिक्कों के ढेर को देखने लगे और बोलने लगे कि वो सिक्के उनके हैं। वहाँ महायुद्ध छिड़ गया। सभी मुंगेरी लाल एक दूसरे से लड़ने लगे। लड़ाई में वो एक दूसरे की तरफ चीजें फेंकने लगे। उनकी लड़ाई में पतीला भी नहीं बचा। किसी ने पतीले को एक तरफ फेंका तो किसी ने दूसरी तरफ। वो पतीला इतनी बार इधर उधर फेंके जाने से टूट गया। लड़ते लड़ते सभी मुंगेरी लाल ने एक दूसरे को मार डाला। अब वहाँ 100 मुंगेरी लाल की लाशें पड़ी थी और टूटा हुआ पतीला, और उसके साथ में था सिक्कों का बड़ा ढेर। पड़ोस वालों को जब पता चला तो वो इतने सारे मुंगेरी लाल को देखकर बहुत डर गए। सबको यही लगने लगा कि उस घर में भूत है। आज भी मुंगेरी लाल का वो घर भूत बंगले के नाम से जाना जाता है। कोई उस घर में जाने की हिम्मत नहीं करता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है।